जय महाकाल। जब आपके पर्सन बहुत दूर रहते हैं आपसे तो आप बहुत डिस्टर्ब रहते हो कि पता नहीं वो कैसे होंगे, उनके दिल में क्या चल रहा है, वो मेरे से क्या छुपा रहे हैं, या फिर कब आएंगे मिलने मेरे से। या फिर बहुत तरीके की बातें कि भाई उनके लाइफ में कोई दूसरी तो नहीं आ गई है, ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं, या फिर कल के डेट में हमारा रिलेशनशिप कैसा रहेगा। तो आज की जो रीडिंग है ऑल अबाउट अगर आपके बीच किसी तरह की दूरी है, चाहे जैसी भी दूरी आप मान सकते हो, ठीक है, मेंटल दूरी, फिजिकल दूरी, ठीक है ना, जिस भी तरीके की अगर गैप है, मान के चलो आपका पर्सन आउट ऑफ इंडिया का में रहता है या फिर आउट ऑफ स्टेट रहता है, या आपसे कम से कम मिनिमम 500 मीटर की दूरी पे अगर रहता है, तो ये रीडिंग जो है आपके लिए है। आज की रीडिंग स्पेशल है, ठीक है। और बहुत दिन हो गया था वैसे लॉन्ग डिस्टेंस पे रीडिंग मतलब करते, बट ये रीडिंग को सिर्फ आप लॉन्ग डिस्टेंस की रीडिंग पे नहीं ले सकते हो। फिजिकल या मेंटल दूरी किसी भी तरह की अगर आपके रिश्ते में चल रही है तो ये रीडिंग आपके लिए ही है, ठीक है। ये रीडिंग वन साइडेड नहीं है गाइस, ये दोनों साइड की रीडिंग है। मतलब आप दोनों का अफेयर होना चाहिए और सारी चीजें, मतलब आप समझ सकते हो, ये सिर्फ सिंगल लोगों के लिए नहीं है ये रीडिंग। बट हाँ, ये रीडिंग जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए है, साथ ही साथ अफेयर के लिए भी है, ठीक है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, पर उसके पहले मैं बता देना चाहती हूँ, ज़्यादा लाइफ में प्रॉब्लम है किसी भी तरह का, मैरिज, सेकंड मैरिज, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, करियर प्रॉब्लम, चाहे कुछ भी, उसके लिए गाइज आपको एस्ट्रोलॉजी में आना ही पड़ता है अगर सटीक जानकारी चाहिए तो। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, पामिस्ट हूँ, वास्तु देखती हूँ, ठीक है। आप मेरे से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मैं सेशंस भी देती हूँ, मेंटल इश्यूज अगर किसी को हैं तो उसके बारे में भी बात करती हूँ। तो आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लेकिन गाइज देखो, मैं बहुत बिजी रहती हूँ, मैं सर्विस में भी हूँ, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, अपॉइंटमेंट लेना होगा तभी कॉल कीजिएगा। मेरी कुछ वीडियोस आप जरूर देख लेना, मेरे से बात करने से पहले मेरे पे भरोसा हो तभी कॉल करना, ऐसे मत करना। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। कीप काम एंड लिसन टू मी। हड़ताल मृदंग हुहु कट हा कट धा कट धी कट नाग धरे, दह दह दीदी कट भी कट दो कट फट फरंगत फैर करे, धग दे धग दो तदा कट धी कट चय कट घोर कृताल धरे, परमेश्वर मौज धरी पशुपालन काम प्रजालन नाच करे, श्री काम प्रजालन नाच करे शंभो। तो चलिए देखते हैं कि आपको क्या है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है। साथ ही साथ 6 ऑफ वॉन्ड्स आया हुआ है, 6 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स उल्टा आया हुआ है, 6 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, 6 ऑफ सॉर्ड्स उल्टा आया है, ठीक है, 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स उल्टा आया है, 5 द हेरोफेंट आया हुआ है, 9 ऑफ कप्स आया हुआ है। सबसे पहली बात तो मैं देखो गाइज यहाँ पे ये बोलना चाहती हूँ, अगर मान के चलो आप लोगों के कलेजे के अंदर थोड़ा डर हो कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या मेरा पर्सन मेरे घर के अगल बगल में नहीं रहता, अड़ोस पड़ोस में नहीं रहता है, दूर रहता है, पता नहीं किसी और पे लाइन मारता होगा या फिर किसी और के साथ चक्कर चलता होगा, मतलब ये सब देखो दिमाग में बातें आती तो जरूर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, ये इंसान वेल सेटल्ड है और काफी मैच्योरिटी है इसके अंदर, ठीक है ना। तो आपको एक बात तो बिल्कुल 100% मैं बोल सकती हूँ कि ये पर्सन जो है वो देखो परिवार वाला इंसान है, घर परिवार वाला आदमी है। ये हो सकता है गाइज आप लोग मैरिड कपल्स हो, एक मैरिड एक अनमैरिड भी मेरे को लग रहा है, इसकी ये आप लोगों के बीच में भी हो सकता है, थोड़ा सा एज गैप भी मेरे को दिख रहा है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर एज कम भी है ना तो भी वो इंसान मतलब कैरेक्टर लूज नहीं लग रहा है, ठीक है, काफी मैच्योरिटी होगी इस इंसान के अंदर। ये इंसान मतलब कि इस इंसान को ना मतलब ऐसा है कि ज्यादा बोलना पसंद नहीं है, थोड़े पुराने ख्यालातों का हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है गाइस कि ये इंसान ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा होगा ऑलरेडी, बहुत कुछ समझा होगा, काफी मतलब मैं बोल सकते हो ना कि माजा हुआ खिलाड़ी हो सकता है ये इंसान, ठीक है। एक और बात, आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में होने के बावजूद आप लोगों के बीच फिजिकल रिलेशनशिप मतलब 90% के केस में मेरे को लग रहा है 100% है। या फिर आप लोग जब भी मतलब मान के चलो साल में अगर एक बार भी मिलो या 2-3 महीने पे भी एक बार अगर मिलते हो तो आप लोगों के बीच फिजिकल रिलेशनशिप जरूर होगा। और अगर जिनका फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है
ठीक है, वहां पे मैं एक बात सीधे सीधे बोलना चाहती हूँ, यहाँ पे फिर टेंशन वाली बात है, क्योंकि भले ही ये लॉन्ग डिस्टेंस है, भले ही आपका पर्सन चलो 2 किलोमीटर पे ही रह रहा है, या आउट ऑफ कंट्री रह रहा है, या अदर स्टेट में ही रह रहा है, लेकिन फिर भी रिलेशनशिप में इमोशंस के साथ साथ फिजिकल बॉन्डिंग होनी बहुत जरूरी है बाबू, स्पेशली तब अगर आप मैरिड हो या वो मैरिड है तब। यहाँ पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इमोशनल बॉन्डिंग के साथ साथ फिजिकल रिलेशनशिप भी हो, लेकिन इमोशनल भी होना चाहिए। आप लोगों के केस में लगभग मोस्ट ऑफ द केसेस में लगभग 80% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ टेंशन में ही रहते हैं कि कल के डेट में ऐसा ना हो मेरा पर्सन मेरे को डिच कर दे या छोड़ के भाग जाए या मेरे से ठीक से बात ना करे। उनके देखो दिल की बात मैं बोलूँ ना तो ये इंसान को ऐसा है ना कि ज्यादा नहीं होता है कि लेटेस्ट डिजाइन या फिर ज्यादा फैशन ये सब पसंद नहीं होगा। वो इंसान करियर ओरिएंटेड इंसान है, पैसे वाला, पैसे मनी ओरिएंटेड इंसान हो सकता है। वो इंसान को मतलब मैच्योर बातें बहुत पसंद हो, भले ही कुछ खुद मैच्योरिटी वाली बातें करे ना करे, बट इसके केस में यहाँ पे ऐसा है कि इसको मैच्योरिटी चाहिए, इसको कोई समझाने वाला होना चाहिए, इसको अपनी बातें शेयर करनी है, लेकिन ऐसे इंसान से बातें शेयर करनी है जो कि अपनी बातें मतलब कि वो आपके पर्सन ऐसे है ना कि भले ही वो अकेले रह लेंगे, उनको मंजूर है, लेकिन ये ऐसे इंसान से बिल्कुल बात करना पसंद नहीं करेंगे जिसका मतलब कि नहीं होता है कि अगर आप इतने दिनों के बाद बात कर रहे हो तो अपनी बातें बोलने लगते हो, अपनी बातें बताने लगते हो, ऐसा होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। अब उस इंसान के साथ ऐसा है ना कि ये इंसान देखो ऐसा है कि अपनी बातें बताना चाहेगा, ये इंसान ऐसे आदमी से बिल्कुल बात नहीं करना पसंद करेगा जो कि फोन उठाते उठाते ही आप उससे अपनी बातें करने लगो। पहले आपको उस इंसान की बात सुननी ही पड़ेगी, ठीक है। और ये इंसान एनिमल लवर भी हो सकता है, इस इंसान को किसी बात का टेंशन होगा गाइस, बहुत ज्यादा लाइबिलिटी हो सकती है इसके ऊपर, घर परिवार की लाइबिलिटी हो या किसी भी तरह की, लेकिन इतना कंफर्म है कि ये इंसान आपसे काफी ज्यादा फिजिकली अट्रैक्ट है, आपके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना चाहता है, ये बिल्कुल कंफर्म है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड जो है और 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, ये दोनों कार्ड बाबू उल्टा आया है, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि रिश्ता टूट गया, खत्म हो गई कहानी, कुछ नहीं बचा रिश्ते में, मतलब एकदम एकदम लो चल रहा है, कुछ नहीं है जिनका, ठीक है, उनके केसेस में मैं बोल पा रही हूँ कि वो इंसान आपको छोड़ के नहीं जाएगा, आप लोग का ब्रेकअप नहीं होगा। अब आपको सुन के थोड़ा सा शॉक लगेगा, लेकिन जो है वो वही है, मतलब ब्रेकअप नहीं यहाँ पे, मतलब ब्रेकअप आ ही नहीं रहा है। अगर कल के डेट में आप लोग ये सोच रहे हो कि आप दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा या किसी तरह का गैप आ जाएगा, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में जो नीचे के कार्ड्स हैं, सो ब्यूटीफुल कार्ड, इस इंसान को अपने बचपन के बारे में बताना बहुत पसंद होगा। ये इंसान जो है कहीं ना कहीं आपसे अपनी बातें शेयर करना चाहता है। तो हेरोफेंट का कार्ड आया है और पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, साथ साथ किंग ऑफ पेंटिकल्स का। ये इंसान राजा दिल आदमी है, ये इंसान अपनी मतलब बातें कहना चाहता है, अपनी बातें सुनना चाहता है, साथ ही साथ अपनी तारीफ भी सुनना चाहता है। मतलब कि इस इंसान के सामने अगर आप लल्लो चप्पो करते हो, ठीक है, मतलब इसकी तारीफों का पुल बेमतलब के भी बांधते हो ना, तो इस गधे को समझ में ही नहीं आएगा कि आप इसकी बेमतलब की तारीफें कर रहे हो। ये ना भूच भूच हो जाएगा, मतलब खुश हो जाएगा। यहाँ पे ये भी आ रहा है। हो सकता है गाइस कि आप लोग जो एग्जाम दे रहे हो, किसी भी तरह का एग्जाम, उसका रिजल्ट जो है, चाहे रिलेशनशिप में एग्जाम दे रहे हो, मतलब बहुत कठिन मान के चलो कि ऐसा सिचुएशन से गुजर रहे हो कि सिचुएशन बहुत खराब है, या किसी तरह का फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या रिलेशनशिप खराब चल रहा है, या किसी तरह का एग्जामिनेशन आपका चल रहा है, तो वहां पे देखो घबराने की जरूरत नहीं है। घबरा करके टेंशन लोगे, चीजें बिगड़ सकती हैं आने वाले समय, इसलिए घबराओ नहीं कभी भी। यहाँ पे आ रहा है कि 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, द हेरोफेंट का कार्ड आया, 9 ऑफ कप्स का कार्ड। हो सकता है गाइस अभी से 10 वीक्स के बाद या 10वें महीने में आपका स्पेशली रिलेशनशिप के लिए, अब मतलब 10वें महीना आपके लिए अक्टूबर नवंबर का महीना ना बड़ा ही अच्छा होगा, यहाँ पे ये बोला जा रहा है। साथ ही साथ आप लोग मिलोगे, लोग भी जो नहीं मिले हैं वो मिलोगे लोग, कंफर्म यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। और साथ ही साथ कुछ पुरानी बातें, कुछ पुरानी यादें डिस्कस करोगे, ठीक है। और
हो सकता है कि आपको एक अच्छी जॉब मिल जाए, या आपकी फैमिली में जो प्रॉब्लम चल रही है वो चीज़ें ठीक हो जाए, आप किसी तरह की ट्रेनिंग लेते हुए मेरे को दिख रहे हो, कोई किसी से सजेशन लेते हुए दिख रहे हो। और यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, किसी से के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप दिख रहा है आपका आने वाले समय में, अगर अगर नहीं हुआ है तो। और अगर मान के चलो लॉन्ग डिस्टेंस से आप लोग मिलने का सोच रहे हो, गाइस देखो अभी से जल्दी, बहुत जल्दी मिलोगे तो 10 वीक्स मैक्सिमम, मिनिमम 10 वीक्स या 9 वीक्स, ठीक है, या 9-10 डेज। और मैक्सिमम मैं बोलूँ तो अक्टूबर नवंबर का जो समय है उसके बीच आसपास आप लोगों का मिलने का मेरे को लग रहा है। देखो ओवरऑल मैं बोलूँगा तो रिलेशनशिप में आपको, इस रिलेशनशिप में आपको वैसे बहुत सारे लोग दिल में तोड़ने वाली हूँ यहाँ पे अभी ये बात बोल करके कि देखो आप रिलेशनशिप में हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पर ट्राई टू अंडरस्टैंड ये जो इंसान है ना, ये इज नॉट सो मच इंटरेस्टेड इन लव एंड रिलेशनशिप, ही इज वेरी गोल ओरिएंटेड एंड सो मच मनी ओरिएंटेड पर्सन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एंड अगर आप इसके लिए क्रेजी हो देन समझ लो आपका कुछ नहीं हो सकता है। यहाँ पे मैं यही बोलूंगी आपको, ही इज ऑल्सो फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, इसको अपने परिवार की भी पड़ी हुई है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं प्यार जो है बहुत आखिरी में आता है बाबू इस इंसान के लिए, ठीक है। तो आपके साथ रिश्ता तो कभी नहीं टूटेगा, कंफर्म है, लेकिन आप इसके लिए क्रेजी मत हो, अपनी खुशियां इस इंसान में मत ढूंढो, आप अपनी खुशियां की का जो ठेका है ना इस इंसान के सर मत मरो आप, ठीक है। आप अपनी खुशियों का ठेका अपना खुद लो। वैसे भी इन जनरल भी बोला जाता है कि आपको अपनी खुशियों का ठेका खुद लेना पड़ेगा, अपने पति के लिए, बच्चे के लिए, या फिर बॉयफ्रेंड के लिए, या बीबी गर्लफ्रेंड महबूबा के सर नहीं मर सकते हो कि वो मेरे को अच्छे से रखेगी या वो मेरे को अच्छा से रखेगा तभी मैं खुश रहूंगी, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर इस चीज को चेंज करने की कोशिश करो, क्योंकि कभी भी कोई भी इंसान आपकी खुशियों का ठेका नहीं ले सकता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। यहाँ पे रीडिंग में यही आ रहा है, लेकिन बहुत सारी खुशियां तो देखो गाइस दिख रही हैं, जो चीज आप चाहते हो ना, ये तो देखो मैंने जनरल बोला है बातें, लेकिन जो चीज आप चाहते हो ना वो आपको इस रिलेशनशिप में मिलेगा। धोखाधड़ी नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ ये चीज है कि घर में किसी के जरूर पता लग गया है और बहुत मैटर हो गया है, हो सकता है ब्लॉक हो गए हो, या हो सकता है एकदम नो कांटेक्ट हो गया हो, जिसका भी पता चला है उसका बहुत गड़बड़ है। डेविल, देखो डेविल का कार्ड आ गया और 9 ऑफ कप्स जस्ट बगल में है, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि आपके पर्सन आपसे सेक्सुअली काफी ज्यादा अट्रैक्टेड है। अगर अभी तक आप दोनों के भी सेक्स नहीं हुआ है तो 100% होगा, या पहली बार अगर मिलने वाले हो तो भी आप दोनों का फिजिकल रिलेशनशिप जरूर होगा। ये इंसान कहीं ना कहीं काफी हुकूमत कर रहा है आपके ऊपर, ये इंसान बहुत कम बोलता होगा, ये इंसान ज्यादा अपने बारे में बताना पसंद नहीं करेगा। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया, ये इंसान बहुत ही ज्यादा हिडन और सिक्रेटिव है, ये इंसान बहुत ही आपकी बातें सुन लेता है बट अपनी बातें नहीं करता है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये बंदा कहीं ना कहीं इसको ऐसा लगता है कि ये इंसान आपके साथ कुछ गलत कर रहा है। इस इंसान को पता है कि आपको आपके साथ कुछ तो है ऐसी चीज, हो सकता है गाइस कि ऐसा हो कि अपनी फैमिली की वजह से, काम की वजह से ऐसा हो सकता है कि इंसान थोड़ा डिस्टर्ब रहता हो, ठीक है, तो समय ज़्यादा ना देता हो, या कुछ भी एनीथिंग कोई प्रॉब्लम लाइफ में चल रही हो जिसकी वजह से आप लोग दोनों थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो, आपकी लाइफ में भी और उसकी लाइफ में भी, तो आप लोग की बात ज़्यादा नहीं होती होगी मोस्ट ऑफ द केसेस में, मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। तो ये इंसान को देखो एहसास है कि हाँ मैंने आपके साथ गलत किया है या मैं गलत कर रहा हूँ, मेरे को इतना इन्वॉल्व होना चाहिए बट मैं नहीं हूँ, या कुछ तो है, किसी के मन में गिल्टी फील हो रहा है, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। और ये इस इंसान को इस बात का एहसास है, ठीक है। बट देखो इसका कोई निदान नहीं है, सिर्फ एक ही निदान है कि जो अभी जस्ट मैंने खुशियों वाली बात की वो समझ लो, और दूसरी की मिलना जरूरी है। अगर अभी तक नहीं मिल रहे हो तो मिलना जरूरी है, एटलीस्ट वीडियो कॉल पे भी बात आप लोगों को करना ही चाहिए। और अगर ब्लॉक हो तो हो सकता है 10 डेज या 10 वीक्स लग जाए अनब्लॉक होते होते, ठीक है। जेलसी, हो सकता है गाइस आपके मन में बहुत जेलसी होती हो, इवन आपके पर्सन भी आपसे काफी ज्यादा जेलस हो कि आप मतलब आप दोनों के बीच ऐसा है ना कि आप एक दूसरे के लाइफ पार्टनर को भी लेके थोड़ा सा जलते हो, या फिर बुरा लगता हो आपको कि मेरे से ज़्यादा प्यार नहीं करता है, उससे ज़्यादा प्यार करता है, इस तरीके की बातें आ रही हैं
आप लोग एक दूसरे के फोटो को लाइक करते होगे, एक दूसरे की फोटो को देखते होगे, सोशल मीडिया पे भी एक दूसरे से बात करते होगे, स्टेटस वगैरह लगाते होगे, ऐसा हो सकता है। और एक दूसरे को देख करके आप लोग थोड़ा सा घूमते होगे, जलते होगे, ऐसा हो सकता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। आपके पर्सन को लेके आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, बहुत ही ज़्यादा, वो भी पैशनेट है पर वो दिखाते नहीं है, ठीक है, यहाँ पे यही आ रहा है। बट गाइज एक चीज़ तो है कि अगर आपके मन में कोई नेगेटिव बात है ना इस इंसान को लेके कि इसका कहीं और भी चक्कर चल रहा है, तो ऐसा यहाँ पे तो नहीं आ रहा है, सिर्फ धोखाधड़ी का कार्ड नहीं आ रहा है, बस ये आ रहा है कि सेक्सुअली अट्रैक्टेड है, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है इस सेक्स को लेके, लेकिन वैसा नहीं है, मतलब कि धोखे वोखे का कोई कार्ड अभी तक तो नहीं आया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि और क्या आ रहा है। आप दोनों का फ्यूचर जो मैं देख रही हूँ ना गाइज, ऐसे ही चलने वाला है, मतलब फ्यूचर में वो इंसान आपसे शादी, किसी किसी केसेस में वो इंसान आपसे शादी करना चाहता है गाइज, इवन आप भी करना चाहोगे, बट ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। 1% का ही चांस है, बाकी 99% का चांस नहीं है कि ये शादी हो। ये इंसान मतलब कि ये इंसान कभी कभी इग्नोर करता होगा जानबूझ के और बोलता होगा कि मैं काम में हूँ, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। मतलब ये इंसान ना कहीं मतलब ये इंसान के दूर भागने का एक और कारण हो सकता है कि ये इंसान ना अगर जितना ही ज्यादा आपसे बात करता है ना, उतना ही ज्यादा ये आपके पास खींचे चले आता है, और उतना समय ये इंसान ना बेसिकली दे नहीं सकता है आपको, और ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस केस में, ठीक है। यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि ये इंसान ना अपने आप में कंट्रोल खोने लगता है अगर आपसे ज्यादा बात करे तो, ठीक है, इसलिए थोड़ा पीछे भी भागता होगा ये इंसान, और मतलब एक फॉर्मल रिलेशनशिप रखने का कोशिश करता होगा थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि दिखाता होगा कि मैं बहुत ज्यादा पैशनेट हूँ, ऐसा नहीं। आप कॉल करते होगे तो आपसे बात कर लेता होगा, कभी कभी बात करता होगा, कभी कभी नहीं भी करता होगा, लेकिन आपके पर्सन जो है जब आप इग्नोर करते हो ना, तो उनको ऐसा भी लगता है कि अब आप किसी और में इंटरेस्टेड हो, और आप जानबूझ के उनको इग्नोर करने की, उनको भूलने की कोशिश करते हो, और उनको लगता है कि आप किसी और में इंटरेस्टेड हो। ऐसा भी बेवकूफ हो सकता है, मतलब हो सकता है कुछ ऐसा वो करते हो कि आप ऐसा कोशिश करते हो। पर गाइज यहाँ पे मैं पूरा मिला जुला के अगर बोलूँ ना, तो ये रिश्ता खत्म नहीं होने वाला है, ये रिश्ता आगे जाएगा कंफर्म। अगर किसी तरह का गैप भी आप लेते हो ना, तो भी यहाँ पे गैप होने के बावजूद आराम से 5 साल, 6 साल, 10 साल ये रिश्ता जा सकता है। लेकिन मैं बोल रही हूँ कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर आपको किसी भी एंगल से ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपको समझना पड़ेगा कि ये सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ये आपकी लाइफ नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि आपकी दुनिया कुछ और है, वो कुछ और है, ठीक है। यहाँ पे मैरिज का मेरे को 1% ही दिख रहा है, बाकी 99.9%, 0.1% दिख रहा है, 99.9% बिल्कुल नहीं दिख रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई एम सो सॉरी। मैरिज उन्हीं का हो सकता है जिनका मतलब कि एकदम डिवोर्स केस चल रहा हो, सेकंड मैरिज की बात हो रही हो, आपका भी डिवोर्स हो रहा हो, उधर से भी डिवोर्स चल रहा हो, उनका ही पॉसिबल है, ऐसे नहीं, ठीक है। तो चलिए रीडिंग को अभी मैं यही एंड करने वाली हूँ, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा टॉपिक होगा प्लीज जरूर कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, टॉपिक बताइएगा, अपना सिचुएशन बताइएगा। मैं जब कमेंट सबका पढ़ती हूँ, बट टॉपिक पता चलेगा तभी तो कर पाऊंगी ना, सिचुएशन नहीं कर पाऊंगी। टॉपिक कोई भी एक बताओ आप, ठीक है। ओके बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू।